हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्ज देते हैं हरिहर को, देखते हैं वो क्या बताते हैं। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। 7 ऑफ शॉर्ट्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, सन, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, जजमेंट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर क्या दिखा रहा है? प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स क्या दिखा रहा है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर क्या दिखा रहा है? 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड टेम्परेंस। और यहाँ पर है 10 ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, ओके। यहाँ पर पहली एनर्जी 7 ऑफ शॉर्ट्स से शुरू हुई थी। 7 ऑफ शॉर्ट्स मुझे कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपके पर्सन जो है वो एक इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा डर के भागते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की आई है। मैंने क्लैरिफाई भी किया है, एक ऐसी फीमेल जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, रूड है, मदर हो सकती हैं। हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन में मदर का रोल हो, आप दोनों की मैरिज आपकी मदर की वजह से नहीं हो पा रही, आप दोनों शादीशुदा हो, ऑलरेडी मैरिड हो, और आपकी जो मदर और मदर इन लॉ कोई भी हो सकता है, आपके पर्सन के लिए मदर, आपके लिए मदर इन लॉ। ठीक है, यहाँ पर मदर का रोल मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आपसे रन करते हैं। ठीक है, और रन करने के बाद मतलब वो कहीं ना कहीं शायद इनको मजबूर करती हैं, या फिर कोई भी अदर पर्सन हो सकता है जो ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोलिंग है। ठीक है, जिसकी वजह से भी ये जो पर्सन है वो यहाँ पर आपसे रन करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि भागते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर और क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर ये भी दिखाई देता है 4 ऑफ कप्स कार्ड के साथ कि आपके पर्सन जो है वो मतलब इस एनर्जी में बार बार चले जाते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, रन करते हैं किसी व्यक्ति की वजह से। लेकिन सन की एनर्जी क्या दिखाती है? लगातार प्रकाश जागृत हो रहा है। जैसे आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा, कहने की क्या कोशिश की जा रही है। कहते हैं कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश होते ही, ठीक है, वो गायब हो जाता है ना। मतलब कोई कमरा है, वहां पर लाइट्स ऑफ हैं, वहां पर कोई रोशनी नहीं है, सी लाइट्स ऑन करोगे और ऑटोमेटिक आप देखोगे कि प्रकाश हो गया। ठीक है, उसी तरीके से ना, कितना भी व्यक्ति डार्कनेस में हो, कितना भी व्यक्ति अंधकार में चला गया हो, लेकिन ईश्वर अगर उसे प्रकाश में लेकर आना चाहते हैं और अंदर शुद्धिकरण शुरू हो चुका है या शुद्धिकरण चल रहा है, ठीक है, तो वो व्यक्ति प्रकाश में ज़रूर आएगा। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को किसी ने बहुत स्ट्रांगली अंधकार में धक्का मारा है। 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स, ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं जैसे आप लोग एक समय डार्कनेस में गए थे, ऐसे इस पर्सन को भी डार्कनेस में डाला गया है किसी कंट्रोलिंग व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, जिसके द्वारा ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल होते हैं, पर शायद इन्होंने कभी इस चीज़ को बताया नहीं कि ये लोग मुझे कंट्रोल करते हैं। तो अब हो क्या रहा है कि वो व्यक्ति जिसकी वजह से ये पर्सन कंट्रोल होते हैं, वो व्यक्ति कॉन्टिन्यूसली इस पर्सन को रोक रहा है। ठीक है, ये नहीं, ये करा जाता है, समाज ऐसे नहीं ऐसे चलता है, दुनिया ऐसे नहीं ऐसे चलती है, और कई कई रीज़न हो सकते हैं यहाँ पर। बट फिर भी जैसे इस पर्सन की एनर्जी में सन की एनर्जी आ रही है, मतलब फिर भी परमात्मा तो अपना जोर पूरा ले रहे हैं, गाइड्स उसके उसके एंसेस्टर्स सब लगे हुए होंगे उसको प्रकाश में लेकर आने के लिए, ताकि उसकी जो डेस्टिनी है वो बन पाए।
अच्छा, तो फिर इन लोगों को भेजता क्यों है यूनिवर्स? हीलिंग के लिए। यही तो वो लोग हैं जो ट्रिगर करेंगे, कार्मिक एनर्जी रिलीज़ कराएँगे। देखो कई बार लोगों का सवाल आता है कि हमें जब वापस सारी चीज़ें ठीक करके ही देनी है यूनिवर्स को, तो फिर इतना ज़्यादा परेशान क्यों किया गया है? ठीक है, इतना यूनिवर्स ने हमें परेशान क्यों किया? हमारी लाइफ़ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हुई? ओके? तो इसका जो आंसर है ना वो यहीं से निकल के आ रहा है कि आपको यूनिवर्स जागृत करने के बाद, सारा कुछ देने मतलब सब कुछ ठीक करने के बाद वापस 1 सेकंड। हुँ, ओके। तो सारा कुछ यूनिवर्स आपकी लाइफ में ठीक कर देते हैं, जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहे हैं ना, कुछ ऐसे ही निकल के आ रहे हैं। अब आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड्स इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं न कहीं इस वक़्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उनको इस वक़्त आप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो, उन्हें याद आ रहा है आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी वो मतलब कहते हैं ना कि इंसान के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसको बयाँ नहीं कर सकता। उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया कि डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है और परमात्मा ने ऐसे कंट्रोल लोगों को नहीं हटाया उस इंसान की लाइफ़ से। इसका रीज़न यही है कि वो उसकी हीलिंग कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंसान जो है वो प्रॉपर हील हो जाए, पूरी तरीके से हील हो जाए। वो ट्रिगर्स देने के लिए उस इंसान की लाइफ में वो लोगों को रखा हुआ है ताकि इसकी कार्मिक एनर्जी भी रिलीज़ हो। वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उनसे उनके साथ कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट डेफ़िनेटली होगा। ठीक है। अब यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स। इस पर्सन को कभी-कभी ऐसा लगता है कि भई मुझे तो निकल जाना है यहाँ से। इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये दिखाई देता है कि ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि निकल जाएँ यहाँ से, मतलब इस सिचुएशन से जिस सिचुएशन में ये फँसे हुए हैं, ठीक है? ये वहाँ से निकल जाएँ, वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स कहीं न कहीं वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को ही ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है जैसे ये पर्सन जो है अपनी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन जब भी ये पर्सन ये देखते हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़ के अंदर आपको कोई और ऑफ़र ना कर दे या फिर शायद हो सकता है आपको किसी ने ऑफ़र कर दिया हो, ये पर्सन तो नहीं कर पाए तो शायद किसी और ने कर दिया। जिसकी वजह से आप इस पर्सन से मूव ऑन करके जा चुके हो। मतलब इस पर्सन को ये भी रहता है कि शायद इस पर्सन ने वो सब काम नहीं किए, जो इस पर्सन को करने चाहिए थे, तो आपको वो किसी और ने ऑफ़र किया और आप इस पर्सन से मूव ऑन कर गए हो या फिर इनसे मूव ऑन करके जा सकते हो। इस तरीके के थॉट्स भी इस पर्सन के मन में आते हैं क्योंकि देखो खोना तो कोई इंसान नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो आपको अपना भी नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फ़ियर इश्यूज़ हैं। और कोई इसे बहुत कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? और वो इनके अगेंस्ट तब तक इनके अगेंस्ट तब तक बोल भी नहीं पाएगा जब तक कि इसकी पूरी हीलिंग नहीं हो जाती। माने कि टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि जब तक इस पर्सन की प्रॉपर हीलिंग नहीं हो जाती या पूरी तरीके से ये पर्सन हील नहीं हो जाते या उतने इश्यूज़ हील नहीं हो जाते तब तक जब तक इस इंसान का कर्मा है, ये क्वीन ऑफ शॉर्ट्स का, तब तक इसका कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं हो जाता, ये लाइफ़ छोड़कर नहीं जाएगी, ठीक है? उतना टॉर्चर तो डेफ़िनिटली करेगी, उतने लेसन्स तो ये सिखाएगी। तो पर्सन आपके कहीं भाग भी नहीं सकते। अब यहाँ पर एनर्जी आ रही है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड जजमेंट कार्ड। अब ये दोनों कार्ड किस चीज़ की बात कर रहे हैं? जी, मुझे यहाँ पर इस चीज़ की बात कर रहे हैं दोनों कार्ड्स कि यहाँ पर भाग्य का कोई रोल है, यहाँ पर किस्मत का कोई रोल डेफ़िनेटली है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स की परीक्षा इस कनेक्शन में चल रही है, आपके और आपके पार्टनर की क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं वो किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ वो नहीं रहना चाहते, लेकिन कर्म ने उन्हें वहाँ पर बाँध कर रखा है जिसे कहते हैं कर्मों की जेल, ठीक है? तो आपको पता है कि कर्मों की जेल से निकलने का एकमात्र रास्ता यूनिवर्स होते हैं और फिर ये डिपेंड भी करता है कि आपको कितना तक इस जीवन काल में काटना है। जितना तक काटना है उतने तक ही काटोगे, उसके बाद आपके अंदर की शक्ति ऑटोमेटिक राइज़ करेगी। एक चीज़ मैं और बताती हूँ, जैसे कुछ लोगों के लाइफ़ के अंदर कहते हैं ना कि प्रताड़ना सहते-सहते जब अति हो गई, तो ऑटोमेटिक अंदर से कोई शक्ति जागृत हुई जिसने बोला बस, अब नहीं सहेंगे, अब और नहीं सहेंगे। ये वो शक्ति होती है जिसे हम कहते हैं आपके भीतर परमात्मा की शक्ति यानी कि आप दैवीय अंश हो, ठीक है? मतलब आप किसी भी तरीके से देख लो, हो तो आप परमात्मा का ही अंश ना, ठीक है? तो जब आपकी एक हद पार हो जाती है किसी चीज़ को सहने की और आपका मन तब तक सहेगा जब तक आपके कार्मिक अकाउंट्स हैं, तब तक आप आपके अंदर वो करेज भी नहीं आएगा कि आप उसके अगेंस्ट बोल पाओ। लेकिन जिस दिन आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होने का समय आ चुका होगा या फिर वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके होंगे, उस वक़्त ऑटोमेटिक आपके भीतर से एक आवाज़ आएगी कि बस, अब नहीं,
अब और नहीं। और आप देखिएगा वहीं से आपकी जो लाइफ है वो एकदम ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद से आपको कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि कौन क्या कह रहा है, कौन कैसे कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। आपकी बस एक ही ख्वाहिश होगी कि आपको कहीं न कहीं इस बंधन से आज़ादी चाहिए, ठीक है? और आप फिर उसके बाद डरना भूल जाओगे कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, क्योंकि आपका समय पूरा हो चुका है, ठीक है? तो अगर कोई पूछे कि लोग निकलते क्यों नहीं है इस टॉक्सिसिटी से, वो भी आपको यूनिवर्स के द्वारा ही गाइड किया जाता है। जहाँ तक मैंने देखा है, बहुत सारे लोग तभी निकल पाते हैं जब परमात्मा का इशारा मिलता है, और परमात्मा का इशारा तब तक नहीं मिलता जब तक आपके कर्म बंधन बने हुए हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जितना अभी टॉर्चर हो रहे हैं ना, ये तभी तक हो रहे हैं जब तक इनके कार्मिक अकाउंट्स हैं। उसके बाद ये पर्सन डेफ़िनेटली यहाँ से निकल जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट कार्ड है। परमात्मा इस पर्सन को चीज़ें इस टॉक्सिसिटी में रहकर सिखाना चाहते थे, जो कि इनको लर्न करनी है। जैसे ही ये उसको लर्न करेंगे, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। देखो, ईश्वर के हाथ में तो सबका भाग्य है। अगर वो आपको टॉर्चर दिलवा सकते हैं, आपको हीलिंग के लिए ट्रिगर दिलवा सकते हैं, तो आपके भाग्य में कुछ लिख भी सकते हैं। जहाँ पर सरेंडर कर दिया, वहाँ पर तो टेंशन होनी नहीं चाहिए। इस पर्सन की लाइफ में परमात्मा भी चाहते हैं कि न्यू बिगिनिंग हो, वहाँ पर हो जहाँ पर ये पर्सन खुश रह सकते हैं। लेकिन क्योंकि इनका कर्म कह रहा है कि इनको यहाँ नहीं, यहाँ जाना है, तो अभी परमात्मा ने उनको वहाँ पर जाने दिया। देखो, अगर इसको आप कर्मों के अनुसार समझोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। तो अच्छा, कैसे पता चले कि ये कर्म अनुसार हो रहा है या फिर कोई जानबूझ के ही कर रहा है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि किसी मनुष्य के बिहेवियर को आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो और देख सकते हो कि इस व्यक्ति के मन में आखिर किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? क्योंकि जब-जब डिवाइन इंटरवेंशन लगती है, मुझे ऐसा लगता है गलतफ़हमी होकर कनेक्शन ब्रेक होती है। यानी कि दोनों का जो कनेक्शन ब्रेक होता है, वो गलतफ़हमी की वजह से ब्रेक होता है, या फिर इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, हम उस पे नहीं जाएँगे, ठीक है? हम इतना लॉजिकली आपको सोचने के लिए नहीं कहेंगे, हम तो आपसे कहेंगे कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो कि आपका पर्सन क्या है? कहाँ वहाँ से क्या आवाज़ आती है, क्योंकि उससे बेहतर जवाब कोई नहीं देगा आपको पूरे धरा पे, ठीक है? क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि आपसे भागते हैं तो आपको चीटेड फ़ील होगा, बहुत ज़्यादा चीटेड फ़ील होगा। लेकिन जिस जगह पर भागते हैं वहाँ दुर्दशा हो जाती है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, ठीक है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने नियंत्रण में इस पर्सन को रखने की कोशिश करता है, इस पर हुकूमत चलाता है, ठीक है? डेफ़िनेटली ये जो लोग भी हैं, ये पूर्व जन्म की वो आत्माएँ हैं जिनको तुमने कभी नियंत्रित किया होगा। ये बस कुछ नहीं बदला लेती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली बदला कैसे लेती हैं? आपको इस सिचुएशन में फँसा के, और डायरेक्टली बदला कैसे लेती हैं? आपको इस सिचुएशन में प्रताड़ित करके, ठीक है? और देखते हैं। 6 ऑफ शॉर्ट्स, ये पर्सन निकल जाएँगे, ठीक है? इस पर्सन का बहुत मन है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ कप्स। थ्री ऑफ शॉर्ट्स। देखो, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं अगर इन्होंने कोई गलत एक्शन लिया था पास्ट के अंदर या डिसीजन बनाया था, उस चीज़ का भारी मात्रा में इस पर्सन को रिग्रेट है। अच्छा, यूनिवर्स ने ये सारी चीज़ें इसीलिए होने दी इस पर्सन की लाइफ के अंदर, क्योंकि इनका भी इमेच्योरिटी लेवल बहुत हाई था। मतलब इस पर्सन के अंदर बहुत गुरूर था या फिर बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर थे ये। तो अगर ये थोड़े से भी मैच्योर टाइप के इंसान होते, हो सकता था परमात्मा सिचुएशन से इस पर्सन को बचा लेते। लेकिन क्योंकि इन्हें भी बहुत सारी लर्निंग की ज़रूरत थी, इनके ईगो को शैटर करने की ज़रूरत थी और इन्हें इनकी जगह दिखाने की ज़रूरत थी, तो यूनिवर्स ने भी चीज़ें होने दी इस पर्सन की लाइफ में। फिलहाल इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन क्या हम मूव ऑन कर सकते हैं? लाइट भी आ गई जाते-जाते, रीडिंग करते-करते। ठीक है, तो क्या हम मूव ऑन कर सकते हैं? कर सकते हैं तब जब हमारा कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाए, उसके बाद हम मूव ऑन डेफ़िनेटली कर सकते हैं। तो ये मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। हालाँकि ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं। आपने सही किया, आपने अपने करियर को चुना, आपने सेल्फ लव को चुना, आपने एकदम सही डिसीज़न यहाँ पर लिया है। इस पर्सन ने शायद डिसीज़न पास्ट के अंदर सही नहीं लिए हैं, लेकिन आपका डिसीजन सही निकला है। वही चीज़ हो गई ना, यहाँ भी देखो बॉटम से जजमेंट की एनर्जी, वही एनर्जी हो गई ना कि परमात्मा नियत देख कर चुनता है, ठीक है? और तुमको क्या सिखाना है उस हिसाब से तुम्हारी लाइफ में सिचुएशन बनती है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस पर्सन को काफ़ी कुछ लर्न करना था, स्पेशली इमैच्योरिटी के मामले में, ठीक है? यही सिचुएशन आपकी लाइफ में भी बन सकती थी पर नहीं बनी।
और अगर आपकी लाइफ में भी बनी है तो डेफिनेटली आपको भी वही सेम लेसन लर्न करने हैं जो इस पर्सन को करने थे। तो ये रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपसे कितना रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।